नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण को लेकर औरतों के हक में आई एक बहुत ही खास जजमेंट के बारे में, जिसे हाल ही में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। दोस्तों, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ लंबे समय से अलग-अलग रह रहे हैं, तो क्या काफी लंबे समय के बाद एक लंबे अंतराल के बाद वाइफ द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। एक और सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ का पेमेंट को लेकर कोई आपसी समझौता हो गया है और फुल एंड फाइनल पेमेंट पे कर दी गई है, तो क्या उसके बाद भी वाइफ द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही खास जजमेंट औरतों के हक में आई है। इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस खास जजमेंट के बारे में। इस केस के फैक्ट से हस्बैंड और वाइफ की आपस में ना बनने के कारण वह साल 1993 में अलग हो गए और दोनों बच्चों की कस्टडी मां के पास रही। मेंटेनेंस को लेकर हस्बैंड वाइफ का आपस में समझौता हो गया और फुल एंड फाइनल पेमेंट के रूप में हस्बैंड द्वारा 3 लाख रुपए वाइफ, बेटा व बेटी के अकाउंट में जमा करवाए गए, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए फुल एंड फाइनल पेमेंट के रूप में साल 1993 में दे दिए गए थे। पर सेटलमेंट होने के 13 साल बाद पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जेएमआईसी कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगा दी जाती है और 25,000 रुपए गुजारे भत्ते की मांग की जाती है, मेंटेनेंस की मांग की जाती है। लेकिन जेएमआईसी कोर्ट द्वारा पत्नी की इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। पत्नी द्वारा एडीजे कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की जाती है, जिसे एडीजे कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वाइफ को 15,000 रुपए गुजारे भत्ते के रूप में अलाउ कर दिया जाता है। एडीजे कोर्ट के 15,000 रुपए के गुजारे भत्ते के ऑर्डर को हस्बैंड द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई कि उसका उसकी पत्नी के साथ साल 1993 में ही आपसी समझौता हो गया था और उसने आपसी समझौते के आधार पर 3 लाख रुपए फुल एंड फाइनल पेमेंट के रूप में दे दिया। हस्बैंड ने अगली प्ली लेते हुए कोर्ट में दलील दी कि उसकी पत्नी साल 1997 से बतौर टीचर काम कर रही है, इसलिए वह अपना भरण पोषण कर सकती है। हस्बैंड द्वारा यह दलील भी दी गई कि वह बच्चों की स्कूल फीस देता रहा है, बच्चों की कॉलेज फीस भी देता रहा है और हाउस रेंट भी पे करता रहा है। ऐसे में 13 साल बाद एडीजे कोर्ट का 15,000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है वह गैर कानूनी। दूसरी तरफ वाइफ द्वारा कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा गया और दलील दी गई कि वह बतौर टीचर तो काम कर रही है, पर उसकी तनख्वाह मात्र 17,000 है, जिससे उसके लिए उसकी बेटी के साथ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि वह एक रेंटेड एकोमोडेशन यानी कि किराए के मकान में रह रही है, जबकि उसके पति की मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इसलिए उसके द्वारा यह दलील दी गई कि जो 15,000 रुपए का ऑर्डर है उसे खारिज ना किया। हाई कोर्ट के सामने सवाल था कि हस्बैंड वाइफ का आपसी समझौता होने के 13 साल बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसीव करने के बाद क्या वाइफ के द्वारा कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस एप्लीकेशन को फाइल करना जायज है? हाई कोर्ट ने केस के सारे फैक्ट्स को जांचने परखने के बाद व आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि वाइफ ने 13 साल के बाद पहली बार सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी औरत के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह मात्र 3 लाख रुपए में अपने बच्चों के साथ गुजारा कर पाए। कोर्ट ने कहा केस के हालात देखकर यह कहना गलत नहीं है कि पत्नी द्वारा मेंटेनेंस एप्लीकेशन को फाइल करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक पत्नी के लिए जो मात्र 17,000 रुपए की तनख्वाह पर काम कर रही है और जिसके 2 बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, उसके लिए गुजारा करना आसान काम नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि साल 1993 में हुए आपसी समझौते के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वाइफ को
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। आखिरी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वाइफ ने अपने 2 बच्चों के साथ रहते हुए बतौर टीचर काम करते हुए 3 लाख रुपए की लमसम एलिमनी लेने के बाद किसी तरह गुजारा किया है, लेकिन अब उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की है, जिसे फाइल किया जाना बिल्कुल सही है, जिसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हाई कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन को खारिज कर दिया और 15,000 रुपए के ऑर्डर को जायज मानते हुए उसे जारी रखने का निर्देश दिया। दोस्तों, इस जजमेंट से यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन को बिना किसी टाइम लिमिट के किसी भी समय फाइल किया जा सकता है। और अगर हस्बैंड वाइफ का कोई आपस में समझौता हो गया है, लेकिन अगर वाइफ के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, तो वह इसके बावजूद भी कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और गुजारे की मांग कर सकती है। दोस्तों, यह सारी बात हुई माननीय हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहिए, लीगल एडवाइस की जरूरत है, तो वह नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।